उनके प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं और उनसे बात कीजिए। ये मैंने उनसे कहा था सरकार से, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि जो छात्र अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, आज वो सड़कों में पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सदन के अंदर आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, सदन के अंदर हमारा रुख बहुत ही कड़क रहेगा। इस विषय में हम छात्र के मुद्दों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सदन के पटल पर रखने का कार्य करेंगे। जयराम जी, कई छात्र अस्पताल में जेरे इलाज हैं, आप देखने जाएंगे? जी हाँ, कल के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जैसे ही हम रांची छोड़ेंगे उनसे मिलने जाएंगे। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीति हो रही है, कोई मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी कोई सरकार में आती है तो अपनी त्रुटियों को, अपनी खामियों को बचाने के लिए सरकार इसी प्रकार का बयान जारी करती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। वह परिस्थितियों से भाग रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में क्या ऐसा लगा, कुछ बताइए आपको, देखिए, जिससे आप सहमत नहीं है? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल उन्होंने जो अभिभाषण कहा उसमें बहुत बेहतरीन बातें रहीं, और जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन विषयों को उन्होंने सुझाया। उस दिशा में कार्य करने का उन्होंने पहल करने का आश्वासन दिया है। तो निसंदेह आज राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रहा वो राज्य के लिए संतोषजनक रहा। बजट पर क्या कहना है? देखिए, बजट पर अभी चर्चा होगी। बजट पर उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। भैया, योजना की राशि जिस तरीके से आपको लग रहा है कि ये मैनेज करना आसान नहीं, आसान नहीं होगा। उसके लिए आपको कटौती करना होगा। हो सके उसके लिए आपको माने बहुत सारी ऐसे विषय हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको बहुत कटौती करना होगा। जयराम जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड जनता के लिए रहेगा। जो भी विषय या फिर जो बजट लगेगा कि वो जनता के लिए हितार्थ के लिए, उनका स्वागत होगा। लेकिन जो लगेगा कि यहाँ ये नहीं होना चाहे तो उस पर हम मुकर के बात को रखेंगे। भैया, योजना पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? उस पर स्टैंड मेरा पहले भी वही था, आज भी वही, कि बिल्कुल गलत स्टैंड है। आप 18 साल की लड़की को अगर 2,500 रुपये फ्री में देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं खो देगी और कहीं ना कहीं वह आलस स्वभाव की हो जाएगी। मतलब वो तो कह रहे हैं कि सशक्तिकरण के लिए नहीं, सशक्तिकरण नहीं है। बिल्कुल महिलाओं की सशक्तिकरण का मतलब उन्हें पढ़ाइए, आप सुरक्षा को मजबूत कीजिए। जब एक बेटी 12 बजे रात को भी घर से बाहर जाए तो उसे ये भय ना लगे कि उसके साथ रास्ते में कोई घटना घट सकती है। सशक्तिकरण का मतलब फ्री में 2,500 रुपया देना नहीं होता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। माने आप इसका विरोध कर रहे हैं मैया समाज? हाँ, बिल्कुल। बजट पर भी असर पड़ेगा इसका? सरकार के बजट पे ही असर पड़ेगा। सरकार को मैया सम्मान योजना को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे विषय हैं जिनमें कटौती करनी होगी। अभी हाल ही फिलहाल पेपर में पढ़ रहे थे कि कुछ कई हजार बच्चों का जो मिड डे का मील है वो नहीं दिया जाएगा। वो मिड डे का मील इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उस पैसे को मैया सम्मान की भरपाई में योगदान दिया जाएगा। मुफ्त शिक्षा की भी बात कही गई। जी जी, हम लोग का भी चुनावी नारा यही था, PG to KG। उन्होंने PhD बढ़ाया है कि मैंने KG to PhD निःशुल्क शिक्षा पर राज्यपाल महोदय ने पहल किया है। जयराम जी, जो मजदूर बाहर फंसे हैं उस पर भी बात चल रही है? देखिए, दोबारा नहीं, लेकिन चूंकि वो विधानसभा का मामला है तो तीनों विधायक इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है और उस दिशा पे कार्य चल रहा है। हम लोग अपने स्तर से भी जो हमारे साथी बाकी विदेश में रहते हैं उनसे हम लोगों ने लाइनअप करने को कहा। हमने कहा गैर सरकारी सुविधा और सहायता भी अगर उनको मिल पाती है तो आप वहाँ तक पहुँचाएं। धन्यवाद। वो पुराना है, वो 2 दिन हो गया।